Good evening. Today we are starting the chapter number 4, moving charges and magnetism. बच्चों, जो ये हमारा जो चैप्टर है इसमें सबसे पहले हमें फोर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ना है और आज हम पहले पढ़ने जा रहे हैं F = I L × B। क्या मतलब है इसका कि जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स लगता है। क्यों लगता है फोर्स? करंट कैरिंग कंडक्टर इज अ सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। करंट कैरिंग कंडक्टर सोर्स है मैग्नेटिक फील्ड का, और जब हम उसको प्लेस करते हैं when it is placed in external magnetic field, so how many fields are there? बताओ, दो fields है। तो when it is placed in external magnetic field, यहाँ पर दो fields हो गए। दो fields के बीच में क्या होता है? म्यूचुअल इंटरेक्शन होता है, और म्यूचुअल इंटरेक्शन का आउटकम क्या आता है? फोर्स आता है। तो करंट कैरिंग कंडक्टर पे हमारे पे फोर्स लगने लग जाता है। टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर we use a rule। और क्या बोलते हैं इस रूल को? कौन सा रूल होता है ये? बताओ भाई, कौन सा रूल होता है ये फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल होता है। क्या है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को याद करने का कोड? FBI, where thumb is perpendicular to index finger and index finger is perpendicular to middle finger। पॉज कर दिया मैंने, एक सेकंड। क्यों? चलो चालू करो। जोड़ूंगा कैसे? नहीं, वो तो जो मैं जोड़ दूंगा, चलो आप करो। Thumb is perpendicular to middle finger and middle finger is perpendicular to index finger। So this is our left hand। इसको याद करने का कोड है FBI। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमें पता है, फिंगर्स की डायरेक्शन हमें पता है, हम हमें फोर्स की डायरेक्शन को देगा। लेकिन हम जब इसको यूज करते हैं ना, तो हमारी उंगलियां क्या होती है? थोड़ी मुड़ जाती है और क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस हो जाते हैं। तो क्या करें? अगर आपको रूल ही यूज करना है, क्योंकि अगर आपको और दूसरा मेथड नहीं आता फिर तो आप यही रूल यूज करोगे। तो अगर आपको रूल ही यूज करना है तो आप क्या करो? कॉपी को घुमा लो। किसको घुमा लो? अपने कॉपी में डायरेक्शंस को बना के कॉपी को घुमा लो, और फिर उसके इस FBI के हिसाब से आप आंसर को निकाल लीजिए। लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास ऑल्टरनेट है, क्योंकि अब हम 12th क्लास में, और 12th क्लास में हमारे पास वेक्टर रूल है। कौन सा रूल है? वेक्टर रूल। कैसे निकालेंगे हम डायरेक्शन ऑफ फोर्स? क्योंकि हम करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स की बात कर रहे हैं, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स हम निकालेंगे। डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ करंट क्रॉस, it is not multiple, it is cross product, cross direction of magnetic field। थोड़ा सा यहाँ पर मैं क्रॉस प्रोडक्ट रिवाइज कराना चाहता हूँ आपको कि हमें राइट में जाना है या एक्स एक्सिस पे जाना है। तो उसके लिए हम कौन सी एक्सिस कौन सा वेक्टर लेते हैं? यूनिट वेक्टर आई कैप। अगर हमें लेफ्ट में जाना है या नेगेटिव एक्स एक्सिस में जाना है तो माइनस आई कैप लेते हैं। हमें सामने फॉर एग्जांपल मैं यहाँ हूँ, जैसे अभी मैं राइट में जा रहा हूँ तो आई कैप,
मैं लेफ्ट में जा रहा हूं तो माइनस आई कैप, मैं सामने जा रहा हूं या नॉर्थ में जा रहा हूं तो क्या लेंगे, जे कैप। मैं साउथ की तरफ जा रहा हूं या पीछे की तरफ जा रहा हूं तो माइनस जे कैप। अब रियल लाइफ में कोई वेक्टर ऊपर है, ऊपर की तरफ, स्काई की तरफ, और बोर्ड पे वही वेक्टर बाहर है तो क्या लेंगे हम, के कैप डॉट, और उसको डॉट से भी डिनोट करते हैं। ऐसे अंदर के लिए हम क्या लेते हैं, माइनस के कैप। और क्रॉस प्रोडक्ट हमें क्या कहता है, क्रॉस प्रोडक्ट हमें कहता है कि आई क्रॉस जे, आई कैप क्रॉस जे कैप किसके बराबर होता है, के कैप के बराबर होता है। क्लॉकवाइज साइकिल हमें इसमें लगानी पड़ती है। ये सब 11th में बच्चों को आता है, थोड़ा सा रिकैप कराया आपको। जे क्रॉस आई क्या होता है, माइनस के। जे क्रॉस के क्या होता है, आई। के क्रॉस जे क्या होता है, माइनस आई होता है। के क्रॉस आई क्या होता है, जे कैप। और आई क्रॉस माइनस के, सॉरी आई क्रॉस के माइनस जे। और सेम का क्रॉस प्रोडक्ट इधर देखिए, जैसे आई क्रॉस आई तो आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, इस आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, और दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री, तो आंसर क्या बनेगा, 0। जे क्रॉस जे क्या होता है, ये भी 0 होता है। के क्रॉस के क्या होता है, ये भी 0 होता है। तो देयर आर सम ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं। क्या क्लियर है आपको यहाँ तक? एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। ये देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड गिवन टू यू। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड गिवन टू यू। तो आप बताएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, आई है। एंड इन दिस मैग्नेटिक फील्ड देयर इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर। तो बताओ करंट की डायरेक्शन क्या है, जे कैप है। करंट की डायरेक्शन इज जे कैप। हमें फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है। सो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ करंट, direction of current या direction of current element, because current is not a vector, length is also not a vector। तो हमने एक क्वांटिटी ले ली थी जिसका नाम था करंट एलिमेंट, आइडियल जिसको बोलते थे। तो करंट एलिमेंट की डायरेक्शन वही होती है जो करंट की डायरेक्शन होती है। तो करंट की डायरेक्शन क्या है यहाँ पर, जे क्रॉस। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, आई कैप। और जे क्रॉस आई क्या होता है, माइनस के। माइनस के का मतलब इसमें फोर्स किधर की तरफ लग रहा है, अंदर की तरफ लग रहा है। तो हम बोलेंगे कि बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल दिस करंट कैरिंग कंडक्टर विल एक्सपीरियंस फोर्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर एंड इन इनवर्ड डायरेक्शन। क्या मेरी बात यहाँ तक क्लियर हो गई अच्छे से? वो मुझे पास कर, क्लियर हो गई आपको यहाँ तक? इसी कॉन्सेप्ट को यूज में लेके आज हम सीबीएसई बोर्ड्स का एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो 3 मार्क्स तक में आ जाता है। क्या है वो क्वेश्चन, वो जरा सुनो। There are 2 straight, long, infinitely long conductors. They are placed parallel to each other at a distance small d. In the first conductor, the current is I1. In the second conductor, the current is I2. And we have to derive the expression of force per unit length. हर कंडक्टर पे हमें फोर्स पर यूनिट लेंथ का एक्सप्रेशन डिराइव करना है। तो हम कैसे करेंगे जरा देखिए। सबसे पहली बात हमें सोचना पड़ेगा, क्या इन कंडक्टर पे फोर्स लगेगा? क्या है फोर्स का कॉन्सेप्ट?
फिर हमें मेमोरी को रिकॉल करना पड़ेगा। हम तो ये जानते हैं कि जब दो सिमिलर फील्ड्स होंगे तो ही उनके बीच में क्या होगा, म्यूचुअल इंटरेक्शन, और क्या लगेगा, फोर्स। अच्छा, दो सिमिलर फील्ड से क्या मतलब है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक मैग्नेटिक फील्ड है, क्या फोर्स लगेगा? नहीं लगेगा। एक मैग्नेटिक है एक इलेक्ट्रिक है, दो इलेक्ट्रिक है, कौन सा फोर्स लगेगा? इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। दो मैग्नेटिक है, लगेगा, कौन सा फोर्स लगेगा? मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। दो इलेक्ट्रिक फील्ड है और दो मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा और मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा, एंड द रिजल्टेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स इज नोन एज लॉरेंज फोर्स। इज इट क्लियर? तो अभी हम यहाँ की बात कर रहे हैं, हमारे पास दो कंडक्टर हैं, जरा देखें। पहले कंडक्टर की वजह से यहाँ पर कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा कि नहीं होगा, और दूसरे कंडक्टर की वजह से यहाँ पर कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा कि नहीं होगा। कितने मैग्नेटिक फील्ड हो गए? दो मैग्नेटिक फील्ड। दो मैग्नेटिक फील्ड होते ही क्या होता है? म्यूचुअल इंटरेक्शन, और म्यूचुअल इंटरेक्शन होते ही क्या लगता है? फोर्स लगता है। क्या मेरी बातें यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत है तो देखना। इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर, इस कंडक्टर की वजह से यहां पर d डिस्टेंस दूर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, उसके लिए आपको याद है हम यूज करते थे राइट हैंड स्लैब रूल, और राइट हैंड स्लैब रूल कहता था उंगलियां करंट की तरफ, सॉरी अंगूठा करंट की तरफ, उंगलियां पॉइंट की तरफ और थप्पड़ फील्ड की तरफ। तो इस कंडक्टर की वजह से ये जो B1 फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या होगी? क्रॉस। क्या होगी डायरेक्शन? क्रॉस डायरेक्शन होगी। तो B1 फील्ड की डायरेक्शन होगी क्रॉस। दूसरी बात, ये जो हमारा कंडक्टर है इनफाइनाइटली लॉन्ग है। जब ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है तो d डिस्टेंस दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई d। इज इट क्लियर? अब B2 जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसकी वजह से है? I2 की वजह से। तो फिर से उसकी डायरेक्शन निकालते हैं। कैसे निकालेंगे डायरेक्शन? अंगूठा करंट की तरफ, उंगलियां पॉइंट की तरफ और थप्पड़ फील्ड की तरफ, और इस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं हम? डॉट। क्या बोलते हैं? तो B2 मैग्नेटिक फील्ड हमारा मैग्नीट्यूड सॉरी डायरेक्शन में आएगा डॉट, और क्योंकि वो भी इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से है तो उसकी वैल्यू आएगी म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई d। क्या मेरी बात यहाँ तक क्लियर है? अब देखते हैं कि इस वायर पर फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है। या तो हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाएं। क्या है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल? FBI। तो I की डायरेक्शन ऐसे, फील्ड की डायरेक्शन बाहर। जैसे फील्ड बाहर आएगा तो मेरा थंब इधर की तरफ जाने लग जाएगा, लेकिन मेरे को क्लियर नहीं हो पा रहा क्योंकि ना तो मैं इस बोर्ड को घुमा सकता हूं और उंगलियां घूमने में गड़बड़ हो जाएगा। तो मैं क्रॉस प्रोडक्ट वाला जो रूल है वो यूज करना चाहता हूं। क्रॉस प्रोडक्ट रूल यूज क्या कह रहा है हमारा? करंट की डायरेक्शन ऊपर इधर, क्या बोलते हैं इस डायरेक्शन को? जे कैप। तो जे कैप क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर है डॉट, डॉट का मतलब के कैप, और जे क्रॉस के क्या होता है? जे क्रॉस के आई होता है। तो फोर्स लगेगा पहले वायर पर दूसरे की वजह से, कहां लगेगा? राइट साइड में लगेगा, आई कैप की तरफ लगेगा। क्लियर है यहां तक बात? सेकंड, अगला देखो, नेक्स्ट देखो, इस कंडक्टर की हम बात करते हैं, फिर इसको निकालते हैं। इसमें करंट की डायरेक्शन किधर है? जे कैप। क्रॉस क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है? माइनस के कैप। माइनस बाहर आ गया, जे क्रॉस के क्या होता है? जे क्रॉस के आई होता है, और माइनस के साथ ही क्या बन गया? माइनस आई। तो इस पे फोर्स किधर लग रहा है? इधर की तरफ लग रहा है। ये फोर्स है सेकंड वायर पर, किसकी वजह से? फर्स्ट की वजह से।
तो यहां से हमें क्लियर हो गया लाइक करंट आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, जबकि लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो हमें ये बात ध्यान में रखनी है क्योंकि दो बातें बिल्कुल ऑपोजिट हैं। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, लाइक करेंट्स अट्रैक्ट ईच अदर। इज इट क्लियर? अब इस फोर्स का एक्सप्रेशन लिखते हैं F12। क्या नाम है इसका? फोर्स ऑन वायर 1 ड्यू टू वायर 2। तो इसका एक्सप्रेशन होगा I1 ब्रैकेट इस वायर की लेंथ क्रॉस, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से है? सेकंड वायर की वजह से, क्रॉस B2। ये हमारा होगा F12 वेक्टर इज इक्वल्स टू I1 L V2 साइन, क्योंकि देखो करंट और फील्ड के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का, साइन 90 डिग्री। और डायरेक्शन ऑलरेडी मैंने निकाल ली थी इसकी, किधर आई थी, आई कैप की तरफ। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो ये हो गया F12 वेक्टर इज इक्वल्स टू I1 L V2 I कैप। F12 vector is equals to I1 L. What is the value of V2? Magnitude mu naught I2 upon 2 pi d। मुझे निकालना क्या है क्वेश्चन में, किसका एक्सप्रेशन, फोर्स पर यूनिट लेंथ का। तो ये हो गया F12 वेक्टर अपॉन लेंथ आ गया इक्वल टू किसके आ गया, mu naught I1 I2 अपॉन 2 pi d। इज इट क्लियर? एक एक्सप्रेशन हमारे पास आ चुका है। सिमिलरली हम एक्सप्रेशन निकालेंगे पहले कौन से फोर्स का, फोर्स ऑन वायर 2 ड्यू टू वायर 1 इज इक्वल्स टू I2 L क्रॉस V1। इट विल बी I2 L V1 साइन 90, डायरेक्शन ऑलरेडी हम निकाल चुके, माइनस का आई कैप। F21 वेक्टर इट विल बी F21 अपॉन L हो गया I2 V1 की वैल्यू म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई d, साइन 90 कितना हो गया आपका, 1 हो गया। F21 वेक्टर अपॉन L इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई d। यहाँ से एक और बात समझ में आ रही है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट। तो ये जो दोनों फोर्सेस है ये मैग्नीट्यूड में एक दूसरे के इक्वल है लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो अगर हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंक्लूड करें मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, तो दोनों ही वायर्स के ऊपर जो फोर्स पर यूनिट लेंथ लग रहा है उसका एक्सप्रेशन क्या आएगा, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई d। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इस पे न्यूमेरिकल भी डायरेक्ट आंसर। क्लियर है यहां तक बात? अगर I1 और I2 की वैल्यू, अगर I1 और I2 की वैल्यू, अगर I1 और I2 की वैल्यू 1 है, देखें जरा, I1 और I2 की वैल्यू 1 एम्पियर है और इनके बीच का डिस्टेंस भी 1 मीटर है, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ का एक्सप्रेशन सिर्फ कितना रह जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई। व्हाट इज म्यू नॉट, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ डिवाइडेड बाय 2 पाई। तो कितना आंसर आया हमारा, 2 इंटू 10⁻⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। और इस चीज को यूज करके हम 1 एम्पियर को डिफाइन करेंगे। और ये जो 1 एम्पियर है ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में भी सेम तरीके से ही डिफाइन हुआ है, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे डिफाइन करेंगे हम, कि when there are two straight infinitely long conductors of negligible cross sectional area in which same current is flowing and they are 1 meter distance apart and they are experiencing the attractive force of 2 into 10⁻⁷ Newton on its unit length। यहाँ से हम
1 एम्पियर को भी डिफाइन कर लेंगे। तो इसका जो क्वेश्चन बनता है बोर्ड में वो कैसा बनता है, डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन 2 पैरेलल स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर्स एंड हेंस डिफाइन 1 एम्पियर। So this was one topic of this chapter. Thank you.